ईरान से जंग के बीच ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं। फिलहाल ईरान पर बमबारी हमने टाल दी है, ये कहा ट्रंप ने। ईरान के साथ डील ऊंचे स्तर पर हो रही। ईरानी नेतृत्व ने डील को मंजूरी दे दी है। ट्रंप तो यहां तक कहते नजर आ रहे हैं ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किन बातों का जिक्र किया गया है वो अब हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है आज दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। भारतीय शेयर बाजार में भी हरियाली नजर आ रही है। तो यहां डोनाल्ड ट्रंप ईरानी नेतृत्व की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें समझदार बता रहे हैं। लेकिन समझदारी डोनाल्ड ट्रंप कब दिखाएंगे, कब यह लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो होता भी है, वो करते भी हैं, इसकी स्थिति अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। कंफ्यूज्ड हैं ट्रंप पूरी तरह से, कभी हां कभी ना। 5 घंटे में पलटने वाला राष्ट्रपति। अब देखिए किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार पल पल बदल रहे हैं। 5 घंटे में कैसे पलटे। पहले कहा ईरान पर हमला करेंगे, फिर कहा हमले रोक दिए गए हैं, हम हमले नहीं करने जा रहे। पहले कहा कि ये जो खर्ग तेल क्षेत्र है इस पर हम कब्जा कर लेंगे, इस आइलैंड पर कब्जा जमा लेगा अमेरिका। फिर कहा कि युद्ध खत्म हो गया है, हमारी कब्जे की कोई मंशा नहीं है। पहले कहा कि ईरान को कीमत चुकानी होगी, अब कह रहे हैं कि जल्द होगा महान समझौता। इसकी वो उम्मीद जताते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं बहुत हद तक सारी चीजें फाइनलाइज हो गई। पहले कहा ईरान की सैन्य ताकत कमजोर हुई है, फिर कहा हॉर्मुज स्ट्रेट जल्द खुलेगा, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में तो अभी भी ईरान का फुल ऑन कंट्रोल नजर आ रहा है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप के पास ना नियम ना नीति। फिलहाल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में, उनकी पॉलिसीज में। एक तरफा बयान देते हैं ट्रंप, और आमतौर पर जो बयान वो देते हैं ईरान के बारे में उसे ईरान फौरन खारिज कर देता है। ट्रंप के पास कोई ठोस प्लान ही नहीं है। स्थिति तो ये है कुल मिलाकर, और ये उनके बयानों में भी साफ नजर आ रहा है। गीदड़ भपकी देने में माहिर हैं ट्रंप। आप देखिए अब तक उन्होंने क्या क्या कहा और कैसे कैसे उन्होंने अपने बयान बदले, अपनी बात से वो पलटे। बड़ी बात यह है कि ट्रंप के पास इस वक्त वो एग्जिट प्लान नजर नहीं आ रहा है, कोई एग्जिट पॉइंट मिल नहीं रहा है डोनाल्ड ट्रंप को ढूंढने के बाद भी। सरदाना सर, किस तरह से आप हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति को फिलहाल आंकेंगे, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में अभी भी ईरान ने अपना नियंत्रण रखा हुआ है। भले ही अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड हो, लेकिन वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर सॉल्यूशन क्या है? क्या एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड हटाए, उसके बाद ही स्थितियां सामान्य होंगी और ये डील जो है आगे बढ़ेगी? देखिए, सबसे गंभीर स्थिति शायद ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स की नहीं थी, शायद बाकी चीज़ों की नहीं थी, जितनी पूरी अस्थिरता पूरे विश्व में हॉर्मुज के बंद होने से हो गई है। 18,000 सी फेयरर्स है, 1600 जहाज है, 1600 मालवाहक जहाज हॉर्मुज और ओमान के गल्फ में फंसे हुए हैं। 1600 कुछ छोटा नंबर नहीं है, पूरे विश्व के जहाज फंसे हुए हैं। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो गई है। भारत के 3 नागरिक मारे जा चुके हैं, 3 जहाज डुबो दिए गए हैं। तो इतनी बड़ी कठिनाई पैदा कर दी है हॉर्मुज के बंद होने से, और बंद जरूर ईरान ने की और आज काउंटर बंद कर दी है अमेरिका ने। तो जब तक ये खुलेगा कैसे, और ये 1600 जहाज अपने अपने घरों को कैसे जाएंगे, पूरे अपने अपने डेस्टिनेशन को कैसे जाएंगे? तो ये इतनी बड़ी एक मुसीबत खड़ी है। और पहले कौन हटेगा? अगर अमेरिका हट भी जाता है, क्या ईरान अपना ब्लॉकेड छोड़ देगा? और अगर नहीं छोड़ता है तो इसका एक सलूशन कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और जंग जो ना थी, वो सबसे बड़ी जंग एक आर्थिक जंग बन गई है विश्व के सारे देशों के लिए, जो अमेरिका ने और ईरान ने पूरे विश्व पे थोप दिए इस समय। सर, लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता का सबब है हमारे लिए, क्योंकि हजारों की संख्या में इन जहाजों में भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद हैं। भले ही उन शिप्स पर भारत का हमारा तिरंगा ना लहरा रहा हो, लेकिन खतरा बना हुआ है कि जो भारतीय हैं वो इफेक्टेड हो सकते हैं हमले में। 3 भारतीयों की जान गई है, 3 क्रू मेंबर्स की जान गई है, हजारों लोग वहां पर फंसे हुए हैं। इस स्थिति को कैसे बहाल किया जाए, कैसे वहां पर इन लोगों की जान बचाई जाए, इसके बारे में कोई कुछ सोचेगा या नहीं, और सोचेगा तो कैसे?
देखिए, ये जो रोक लगी है ना, ये वो देने के लिए पूरे विश्व को एक चेतावनी देने के लिए दी गई है कि 3 गए हैं तो बाकी 1600 जहाज जो फंसे हुए हैं वो भी इनका शिकार हो सकते हैं। तो जो बाकी कंपनीज हैं विश्व की जो इंडियन फ्लैग के नीचे नहीं है, बट वो भी अब कहते हैं यहां से गुजरने में और हिचकिचाएंगी। तो स्थिति और तनावपूर्ण होती जा रही है और मुसीबत भरी होती जा रही है, जिसका कोई सोल्यूशन दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा है। यही तो बात है सर कि मतलब भारतीय फ्लैग नहीं है, तिरंगा नहीं लहरा रहा है, क्योंकि ये भारत के जहाज ही नहीं है। यहां पर अपने दर्शकों के लिए क्लियर कर दें कि भारत के किसी जहाज पर हमला नहीं हुआ है, भारत के जहाज नहीं है, विदेशी जहाज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्रू मेंबर्स हैं वो ज्यादातर भारतीय हैं। हजारों भारतीयों की जान पर इस वक्त एक मुसीबत है।